एक सच्ची कहानी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव करौली की है। यह गांव अपनी पुरानी हवेलियों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का वास है। कहानी 19वीं शताब्दी की है। इस हवेली में एक धनी जमींदार रहते थे, जिनका नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी बेहद खूबसूरत और दयालु महिला थी। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि रुक्मिणी देवी के पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। वह अक्सर जंगलों में जाती और वहां अजीबोगरीब अनुष्ठान करती थी। एक दिन ठाकुर को यह पता चला कि उनकी पत्नी इन अनुष्ठानों में गांव की महिलाओं और बच्चों को शामिल करती हैं। गांव वालों ने रुक्मिणी देवी को डायन कहना शुरू कर दिया। ठाकुर ने गुस्से में आकर रुक्मिणी देवी को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। लेकिन कहते हैं, वह तहखाना उनकी कब्र बन गया। कुछ सालों बाद ठाकुर का परिवार हवेली छोड़कर शहर चला गया। हवेली खाली हो गई, लेकिन गांव वाले कहते थे कि रात को हवेली से अजीब आवाजें आती थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने महिला को हवेली के पास देखा है। रामू नाम का एक किसान उस हवेली के पास रहता था। एक रात उसने देखा कि हवेली की खिड़की से रोशनी आ रही है। डरते डरते वह अंदर गया। उसने देखा कि एक महिला, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, तहखाने के पास खड़ी है। रामू चीखता हुआ भागा और सुबह गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने कई बार उस हवेली को तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। एक बार मजदूरों का समूह काम कर रहा था, तभी एक बड़ा पत्थर अचानक गिरा और 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद गांव वालों ने हवेली को वैसे ही छोड़ दिया। सालों बाद एक साहसी युवा पत्रकार सीमा इस कहानी की सच्चाई जानने गांव पहुंची। उसने सुना था कि उस हवेली में अभी भी अजीब घटनाएं होती हैं। सीमा ने गांव वालों से बात की, लेकिन सभी ने उसे मना किया। सीमा ने रात को हवेली में जाने का फैसला किया। कैमरा और टॉर्च लेकर वह अंदर गई। तहखाने में उसे पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिली। वह डायरी रुक्मिणी देवी की थी। उसमें लिखा था कि उन्हें जबरदस्ती चुड़ैल घोषित किया गया था। ठाकुर ने अपने राज को छुपाने के लिए उन्हें मार दिया, क्योंकि रुक्मिणी देवी ने उनकी काली करतूतों का विरोध किया था। सीमा ने गांव वालों को यह सच्चाई बताई। गांव वालों ने रुक्मिणी देवी के लिए प्रार्थना की और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। इसके बाद काली हवेली से अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और समाज के झूठे आरोपों के कारण कितनी निर्दोष जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। रुक्मिणी देवी को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन यह सवाल आज भी कायम है कि क्या हम ऐसे अंधविश्वासों से बाहर निकल पाए हैं।